मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट ऑफ डे नंबर 2 इन अंडमान। आपको दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ जाएंगे। प्लान ऑलरेडी हो चुका है और तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर ऑन द वे टू चिड़िया टापू। चिड़िया टापू अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो इट्स लाइक आइलैंड ऑफ द बर्ड्स। क्या 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 पोर्ट ब्लेयर जो सेंटर है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अराउंड 42 मिनट्स लगते हैं, 42 या 45 मिनट्स एज पर GPS का जो वो रूट दिखाते हैं ना। वी हैव स्टॉप्ड, इसलिए यहाँ पे मैं रुका। जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस। इमेजिन टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक ऑन दिस रोड एवरी डे विद दिस व्यू। भी 10 किलोमीटर और है, 10 किलोमीटर जाना है। जो फॉरेस्ट रेंज है जिसके बीच से हम लोग अभी जा रहे हैं, दिस इज द गराचरमा फॉरेस्ट रेंज। रोड्स इतने बेहतरीन बने हैं, व्हाट टू से, अमेजिंग रोड्स। और अभी हम लोग चिड़िया टापू पहुंच चुके हैं। चिड़िया टापू जो बायोलॉजिकल पार्क है वो जू है, वहां हम जा नहीं रहे। सो जो ट्रैकिंग रूट है, चिड़िया टापू पहुंचने के बाद जो ट्रैकिंग रूट है उसको लेंगे। दिस इज द व्यू। और अभी ट्रैकिंग रूट पे अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये जो ट्रैकिंग रूट है, हमें अभी पता चला है कि उसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर का परमिशन चाहिए होता है। So first of all we have to reach to the forest officer's office, वहाँ से परमिशन लेके फिर ट्रैकिंग के लिए जाना है। तो अभी जो ये जिस रोड से हम लोग जो जा रहे हैं, ये सड़क ज़्यादा सही नहीं है, ये जंगल के बीच से है। यहाँ पे कंकड़ बहुत ज़्यादा है और अगर आप थोड़ा भी रफ ड्राइव करते हैं तो स्कूटर जो है स्लिप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चिड़िया टापू का एक चीज़ है, यहाँ पे जो मगरमच्छ है, अगर आप बीच पे जा रहे हैं और पानी ज़्यादा है तो वो जो मगरमच्छ होते हैं ना, वो एकदम जो चिड़िया टापू का जो बीच है वहाँ तक आ जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे स्कूबा डाइविंग अवेलेबल है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग तो यहाँ पे जा सकते हैं। ये हम लोग पहुँच चुके हैं मुंडा पहाड़ बीच। अभी एंट्री किया, यहाँ पे क्रोकोडाइल अटैक हुए हैं तो फिर यहाँ पे पानी में जाना अलाउड नहीं है। ट्रैकिंग के लिए सीधे रास्ता, ये जो सीधे रास्ता है वहाँ पे जाना होता है। जो एंट्री पॉइंट पे आपका नाम, एड्रेस और होटल का एड्रेस, कितने लोग हैं, बाइक का नंबर, स्कूटर का नंबर, जो भी है वो सब लिखा होता है। सो दैट इन केस यू आर लॉस्ट दे कैन ट्रैक यू। ये अभी 1.6 किलोमीटर का ट्रैक है। ऊपर व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाएंगे। एक्चुअली जो चिड़िया टापू है वो इसी के लिए फेमस है। इसी बीच के अलॉन्ग साइड जाना है और फिर एरो मार्क बने हैं, उसको फॉलो करते हुए वी हैव टू डू द ट्रैकिंग। हम लोग स्टिल मुंडा पहाड़ बीच पे हैं। अभी ये गेट पे एंट्री करेंगे तो यहाँ से ट्रैकिंग चालू करना है। ये जो ट्रेल है, जो व्यू पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मे बी और 2-3 जगह अवेलेबल है, बट वो अलाउड नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ।
और वो जो एंट्री पॉइंट है उससे पहले आता है. सो दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कि आप ट्रैकिंग करने के लिए गए हैं. सो इफ़ यू आर लॉस्ट, सो वो लोग आपको सर्च नहीं कर पाएंगे. जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए. और हाँ, पानी वहीं पे मिल जाएगा एंट्री पे, तो पानी आपको लेके आना है क्योंकि 1.6 किलोमीटर चढ़ाई एंड देन नीचे भी उतरना है. ऐसे एरो मार्क्स बने हुए हैं. सो यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस एरो मार्क्स और फिर ऊपर की तरफ जाना है. पेड़ों के जो रूट्स है उन्हीं से ये ट्रेल बन चुका है, तो आराम से फॉलो करके भी आ सकते हैं. ये एरो मार्क है और ये ट्रेल है. यहाँ पे पेड़ों पे ना टैग्स लगे हुए हैं कि कौन सा पेड़ का नाम क्या है और उसका जो इंग्लिश नाम है वो भी लिखा हुआ है. सब में नहीं, मोस्टली. भैया सनस्क्रीन और पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जो लोग भी आ रहे हैं. और बारिश में आने का तो फ़ायदा ज़्यादा है नहीं. एज यू कैन सी ये सारे स्पॉट्स जो है ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, एज पर द नॉलेज दैट आई हैव एक्वायर्ड फ्रॉम द लोकल्स कि दिसंबर से मई जो है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट अंडमान. चलते चलते एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ. ये जो अंडमान है ये हनुमान जी के नाम पे रखा गया है. द स्टोरी इज़ दैट जो रामायण का जो अटैक राम जी रावण पे करने वाले थे, दैट वाज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट बाद में वो शिफ्ट कराया गया. दैट इज़ व्हाट आई हैव कम टू नो यस्टरडे, कि जब मैं वो सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड का शो देख रहा था, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडमान इन इंडियन मिथोलॉजी एंड इंडियन हिस्ट्री. अभी मिथोलॉजी तो क्या ही कहेंगे, सो वो सब तो सच ही है. सो आई थिंक दैट शुड बी कॉल्ड हिस्ट्री. महुआ, ऐसे जो इम्पोर्टेंट पेड़ है उन पे ऐसे टैग्स लगे हुए हैं. ये ओ माय गॉड, दैट इज द चिड़िया टापू लाइट हाउस. हम लोग पहुंच गए. दिस इज द व्यू पॉइंट. लुक एट दिस. ये बहुत ही स्टीप क्लिफ है. ये चिड़िया टापू लाइट हाउस पे पहुंच चुके हैं. यहाँ पे अंदर ट्रेसपासिंग इज नॉट अलाउड, अंदर जाना मना है. और हम लोग इसको बाईपास करते हुए आगे चले जाएंगे. ये चेक पोस्ट है. वो नीचे जब एंट्री करेंगे, वो जो एंट्री कर रहा है बंदा, वो आपको बता देगा कि ये सेम ऐसे ही आपको ऊपर में मिल जाएगा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रैक. सो हम लोग ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं. अभी हमें नीचे भी जाना है. ये बैरिकेड बना हुआ है, सो ऑब्वियसली दिस मीन्स कि आपको आगे नहीं जाना है. बट ये फेंस इज नॉट दैट हाई. अगर कोई खुराफाती हो तो इसको ऊपर से भी जा सकता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए. दिस इज फॉर सेफ्टी. मजे करो पर सेफ रहो. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ट्रैक कंप्लीट हो गया. फोटो वोटो जो खिंचवाना था खिंचवा लिया. अभी निकल रहे बाहर फ्रॉम मुंडा पहाड़
बीच। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों पे, जैसे मैंने कहा था कि इनके नाम हिंदी में, इंग्लिश में और जो बायोलॉजिकल नेम है वो लिखा हुआ है। जिनको भी मुंडा पहाड़ बीच पे आना है वो ट्राई करे कि शाम को 3 बजे से पहले आ जाए, क्योंकि 3 बजे लास्ट ट्रैकिंग के लिए अलाउ होता है। आप अगर 4 बजे तक बीच वैसे खुला रहेगा, बट देन इफ़ यू कम आफ्टर 4 देन यू विल नॉट बी अलाउड फॉर ट्रैकिंग। तो मतलब वो हाफ रह जाएगा फिर आपका ट्रिप। ट्रैकिंग अगर आप लाइट हाउस तक पहुंचेंगे, फिर ऊपर से जो व्यू है दैट इज़ मेस्मराइजिंग। सो अगर आपको वो मज़े लेने हैं तो आप ट्राई करिए कि जल्दी आ जाए। जैसे हम लोग आ गए थे, अभी 1 बजने वाला है, तो यहाँ से जल्दी से निकलेंगे और रॉस आइलैंड के लिए जो टिकट है वो लेना है, क्योंकि वो 240 लास्ट टाइम है। तो यहाँ से करीब 40 मिनट्स में तो वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। फ्रेंड्स, चेंज ऑफ प्लान। रॉस आइलैंड जाने वाले थे, टाइम पे पहुँच गए थे। उन्होंने 240 का लास्ट बोला था जो बोट निकलेगी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोर्ट ब्लेयर से। हम लोग 220 को पहुँच गए थे 20 मिनट पहले, लेकिन तब तक पता चला कि बोट ऑलरेडी निकल गई है। और आज के लिए रॉस आइलैंड के साथ जो वाइपर आइलैंड और वो 2-3 आइलैंड का एक पैकेज है वो आज नहीं मिल पाया, और कल भी वो हो नहीं पाएगा क्योंकि कल यहाँ पे इलेक्शन है। तो हम लोग चले जाएंगे फिर कल हैवलॉक आइलैंड। देखते हैं कि कल का प्लान कैसा रहेगा। हम लोग आ चुके हैं कॉर्बिन्स कोव बीच। कॉर्बिन्स कोव बीच ये बहुत ही फेमस है फॉर वाटर स्पोर्ट, और अगर आप किसी के थ्रू आते, एजेंट वगैरह कोई है आपके साथ, ये जो ट्रैवल एजेंट वगैरह, तो आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं उनको कट देना पड़ता है, कमीशन रहता है। तो यहाँ पे अगर आप खुद आते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बार्गेन करेंगे तो कम हो जाएगा। कयाकिंग है, जेट स्की है, वाटर स्केट है, वो सब है। सो इट्स अप टू यू, आप कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं। कयाकिंग इज़, हमें जो रेट बोला गया वो 1500 पर पर्सन है, और एक फैमिली बोट राइड है जहाँ की जिसका रेट है पर पर्सन 1000 रुपीज़। तो ये फिक्स नहीं है, वो सीज़न के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं आपको कुछ रेट बताऊंगा, हो सकता है आप यहाँ पे आएंगे तो वो रेट कुछ और रहेगा। सो बेसिकली यू हैव टू बार्गेन फॉर इट। बट हाँ, ये एम्बियंस बहुत सही है यहाँ पे, खाने पीने के छोटे मोटे शैक्स है, ठीक है। सो एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ द कॉर्बिन्स कोव बीच। मुझे कयाकिंग का मन है क्योंकि मैंने कयाकिंग कभी किया हुआ नहीं है। लेट्स सी, कयाकिंग यहाँ पे करने का एक है, यहाँ पे स्नेक आइलैंड है सामने ये, और इस आइलैंड से उस आइलैंड के बीच में ले जाते हैं तो लोग फोटो खिंचवाते हैं। एंड ये खुला रहता है, अभी भी खुला है, शाम को 5-6 बजे तक खुला रहता है। सो यू कैन कम लेट इन द आफ्टरनून ऑल्सो। यहाँ पे कुछ ऐसे टाइमिंग नहीं है जैसे रॉस आइलैंड के लिए टाइमिंग था। ओके, अभी कुछ खाना खाते हैं यहाँ पे। वैसे राइस वगैरह कुछ मिलेगा नहीं तो मैगी खा लेते हैं, मैगी इज़ अवेलेबल। आई वेंट फॉर अ स्विम, और अभी कयाकिंग के लिए जा रहे हैं मी एंड माई वाइफ। और ये अपना कयाक है, इस पे कयाकिंग के लिए जाएंगे। यहाँ से स्नेक आइलैंड इज अ नियर बाई आइलैंड। उसमें स्नेक नहीं है, बस उसको स्नेक आइलैंड बोलते हैं। आप सामने आप आगे आ जाइए, आप एक के हिसाब से बताना। ओके, थम्स अप। ओके, पीछे स्नेक आइलैंड है, और ये लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम कयाकिंग की है विद माय वाइफ। इसको बिल्कुल भी मन नहीं था, ये मेरे वजह से आई है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं टू कॉर्बिन्स कोव बीच, और यहाँ तक पहुँचने में हमें करीब 15-20 मिनट लगे हैं। आई एम विद रोनी। अगर आप लोग कोई भी आते हैं तो रोनी के बारे में पूछेगा, रोनी आपको बढ़िया से गाइड है। एक सामने कयाक रहेगा, वो आपको गाइड करते हुए बढ़िया यहाँ पे एक स्नेक आइलैंड तक एक ट्रिप दे देंगे। फोटोज वीडियो सब वही बना देंगे। वेरी गुड गाइड।
वापस आ गए कयाकिंग से. वी गॉट इट चीप 500 पर हेड, सो 1000 में हो गया. आवर गाइड वाज वेरी गुड रोनी, तो वो रोनी को 100 रुपये अलग से टिप दे दिया है. और सही एक्सपीरियंस था. आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. आगे ऋषिकेश में भी करने का मन है, रिवर राफ्टिंग. मोर और लेस द सेम थिंग, बट वहाँ पे करंट और ज़्यादा तेज़ होगा, यहाँ पे उतना नहीं था. वी गॉट टू सी द कोरल, बट पानी इतना साफ नहीं था, बट वी कुड मेक आउट दैट कोरल्स आर देयर अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर. और यही है, अभी पूरा सॉल्ट हो गया है सब में, फुल बॉडी इस सॉल्टी हो गया. तो रूम में जाके थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं. अभी अंकल मिले मुझे, ये 2007 से यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर के इस वाले बीच में. इनका पापड़ी चाट और जो अमिया है, मसाले अमिया का दुकान है. 2007 से इज हियर. इस साल में एक बार घर जाते हैं, कभी कभार 2 साल में एक बार जाते हैं. हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए, बार्गेन वगैरह बहुत करते हैं, बट वी डोंट लिसन टू देयर स्टोरीज. तो ये मैंने उनसे बात करी, तो वो कहते हैं कि अगर मैं 2-3 दिन काम करता हूँ तो कुछ मुझे फ्लाइट का, जो मेरे घर जाने के लिए जो फ्लाइट का खर्चा है वो निकलता है. जस्ट थिंक, 2-3 दिन, कभी कभार 4 दिन, ये पूरे दिन जो भी कमाते एक वन वे का फ्लाइट का टिकट निकलता है इनका. क्योंकि यहाँ से अगर वो वेस्ट बंगाल जाएंगे, जो ये जहाँ पे इनका घर है, तो अगर ये शिप से जाते हैं तो करीब 3-4 दिन 5 दिन लग जाता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट he prefers to go by flight, so that is expensive but faster. That way he can spend more time with his family. So वही है, हमें लोकल जो बिजनेसेस है उनको सपोर्ट करना चाहिए. Hats off to him. ये देखिए, ये लगे हुए हैं, 2007 से यहाँ पे है, and every year he goes just for few days to meet his family. और अभी ये 2 साल हो गए घर नहीं गए. अभी मैं जिस जगह पे हूँ, दिस प्लेस शुड बी विजिटेड बाय एवरी इंडियन. 1943 में, जैसा कि अगर बहुत लोगों को पता है या नहीं भी पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज़ाद हिंद फौज के कमांडर थे, उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को फ्री ऑफ ब्रिटिश राज घोषणा किया था 1943. तब जो डिज़ाइन था इंडियन फ्लैग का, ऐसा नहीं था जैसे बीच में अशोक चक्र है अभी जो है, वो वैसा नहीं था. दैट वाज अ डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द इंडियन फ्लैग, बट द फ्लैग वाज होइस्टेड हियर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. इसको याद में रख के यहाँ पे यू कैन सी दिस. Later that same evening. आज डिनर में सी फूड प्लेटर. दिस इज लॉबस्टर, ये 300 का है, एंड दिस इज रेड स्नैपर, ये 250 का है, एंड दैट्स वेज थाली 110 का है. दिस इज माई वेज थाली 110 रुपीज़. सो यहाँ पे सी फूड प्लेटर बनने से पहले आपको दिखाया जाता है कि आप उस पर से चूज़ कर सकते हैं कि जो भी आपको चाहिए, एंड दे विल कुक इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू ट्राई सी फूड इन अंडमान, आपको बजट में अगर सी फूड ट्राई करना है, देन दिस इज़ द बेस्ट. ये है सी फूड रेस्टोरेंट, और ये इसका जो लैंडमार्क है, ये बर्मिस बुद्धिस्ट मिशन के जस्ट बाजू में ही है. हम लोग यहाँ पे सारे रिव्यूज़ चेक करके आए थे, एंड दे लिव अप टू द मार्क. अभी चलते हैं कल के लिए टिकट्स करने फॉर हैवलॉक आइलैंड. फ्रेंड्स, अभी पहुंच चुके अपने होटल, और कल है अपना चेकआउट. हैवलॉक आइलैंड्स के लिए जो फेरी का टिकट है वो अभी हुआ नहीं है, वो अभी ऑनलाइन कर लेंगे. 2 बोट सर्विसेज है, एक मक्रूज के नाम से है, दूसरा नॉटिका के नाम से है. और मक्रूज का जो यहाँ पे जो लोकल ऑफिस था वो बिल्कुल इस होटल के सामने ही है, बट अभी वो क्लोज्ड है. तो अभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो अभी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा.
एंड ये जो केविन्स बेड एंड ब्रेकफास्ट जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं उसका जो चेक इन टाइम है वो है सुबह 10 बजे और चेकआउट टाइम है सुबह 8 बजे। ये लोग 8:30 बजे तक कंसिडर करते हैं, बट आफ्टर 8:30 यू हैव टू पे फॉर द नेक्स्ट डे। काफ़ी सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आके रुकते हैं। आज का दिन यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आई एम हिटिंग द सैक, टोटली एग्जॉस्टेड। तो आज का दिन मैं ये कह के ख़त्म करूँगा कि अगर कोई कॉर्विन्स कोव बीच में जाता है द एंट्री इज़ फ्री। जैसे आप एंटर करेंगे आपको वहाँ के जो ब्रोकर्स हैं ना, कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, वो आपको ऐसे आके ब्रीफिंग देने लगेंगे। वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं सारे वो वाटर स्पोर्ट्स के, और वो आपको एक एक करके प्राइस बताते रहेंगे। आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा। व्हाट दे डू, वो लोग आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे जो लोकल एक्चुअली जो आपको वाटर स्पोर्ट्स कराते हैं उनके साथ आपका भेंट करा देंगे। वो भेंट कराने के बाद आपसे वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा जो आपको एक्चुअली कराएगा, क्योंकि उनको ये जो ब्रोकर्स हैं इनको कमीशन देना होता है। बीच में जब एंटर करेंगे सो एज यू वॉक बाई दे विल कॉल यू। जो लोग आपको कयाकिंग और जेट्स की वगैरह कराएंगे आप उनसे सीधे बात कर लीजिए, बार्गेन करेंगे तो कम भी हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ऑफ डे 2 हैवलॉक पहुँचेंगे और देन हैवलॉक में क्या क्या करते हैं वो आपको बताते रहेंगे। ओके, चाओ।